स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग बात करेंगे रिवीजन वाली सीरीज में एडजेक्टिव की, सिंथेसिस का एडजेक्टिव। इससे कल पहले हम लोगों ने एडवर्बल फ्रेज और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉन फ्रेज इन अ पोजीशन, इन सब की एक्सरसाइज रिवाइज कर ली है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एडजेक्टिव के एडजेक्टिव में जो क्वेश्चन है उनके और उनके सॉल्व एक्सरसाइज के बारे में। तो रिवीजन चल ही रहा है आपका। आई होप एंड आई विश कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी और फिर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर देना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली क्लास आती है, डेली आपके मतलब की ही क्लास आएगी और कोई क्लास नहीं आएगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ वुमेन वॉज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड। स्ट्रोलिंग मीन्स होता है लड़खड़ाते हुए, ऑन द रोड यानी रोड पर। तो एक वुमेन जो है, एक महिला, एक बुजुर्ग महिला, क्या वो लड़खड़ाते हुए रोड पर चल रही है। सी वॉज ओल्ड, वो बुजुर्ग है, बूढ़ी है। सी हैड ए स्टिक इन हर हैंड, और उनके हाथ में एक छड़ी है। अब क्योंकि ये 3 सेंटेंस का हमारा एडजेक्टिव है तो पहले इस 3 सेंटेंस को 2 बनाया जाए। अगर 2 बनाते हैं तो हमारे सामने कंडीशन ये है कि इस ओल्ड, ये ओल्ड कौन है, उसी वुमेन की बात हो रही है ना। तो अगर इसको बनाया जाए तो ऐसे किया जा सकता है कि एन ओल्ड वुमेन, एन का यूज होना है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग है वो वोवेल वर्ड से है। तो एन ओल्ड वुमेन ऐसे लिख सकते हैं, एन ओल्ड वुमेन। उसके बाद आप पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि स्ट्रोलिंग, एन ओल्ड वुमेन स्ट्रोलिंग ऑन द रोड with a stick in her hand। ठीक है, ये बन गया। अब 3 सेंटेंस था तो इसमें परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं थी, बस हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। सोचना क्या है वो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको एडजेक्टिव को अपने सब्जेक्ट के पास रखना है, क्योंकि एडजेक्टिव सबसे सिंपल टॉपिक होता है पूरी ग्रामर का। बहुत आसान, बहुत इजी टॉपिक माना जाता है अगर ग्रामर में, तो वो एडजेक्टिव है। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो भाई नाउन के पास ही तो हमें रखना है और हमने ओल्ड का वही काम किया कि ओल्ड किसकी विशेषता बता रहा था, वही सी जो यहाँ वुमेन थी। तो हमें ऑब्वियस सी बात है, एडजेक्टिव को 2 तरह यूज करते हैं ना, या तो सब्जेक्ट से पहले या तो सब्जेक्ट के बाद। तो हमने सब्जेक्ट से पहले ओल्ड का प्रयोग कर दिया, तो 2 सेंटेंस को 1 कर दिया और उसके बाद भाई हमारा दूसरा जो सेंटेंस है उसमें भी सी, यही वाला सी है, वही वुमेन के लिए ये सी और ये सी दोनों के। तो बचा ही क्या था, विद अ स्टिक इन हर हैंड, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय। प्रिंसिपल ने एक लड़के को पाया या प्रिंसिपल ने लड़के पर फाइन किया, ऐसा कर सकते हैं। द बॉय वॉज नॉटी, लड़का कैसा था, नॉटी था, बहुत हरामी था, मतलब ऐसे कह सकते हैं नॉटी बहुत था। नॉटी का मतलब तो भाई अब जो भी समझ लो, मतलब बहुत शरारती था। तो ये नॉटी शब्द किसकी विशेषता है, प्रिंसिपल की नॉटी विशेषता है या बॉय की? तो ऑब्वियसली बॉय है, प्रिंसिपल नॉटी नहीं है, बॉय नॉटी है। तो इस नॉटी शब्द को पहले या बाद में रखना है। तो देखते हैं कैसे रखना है इसको, कि द प्रिंसिपल फाइंड ए। अब यहाँ पर नॉटी बॉय ज्यादा सूट अच्छे से कर रहा है। अब सोचिए ना कि द प्रिंसिपल फाइंड ए बॉय नॉटी, गलत है ना, अ नॉटी बॉय कुछ हद तक सही समझ में आ रहा है, इस वजह से हमने इसको ऐसे कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि आई बॉट अ पेन, इट वॉज कॉस्टली। तो भैया कॉस्टली कौन है, आई की पेन, ऑब्वियस सी बात है पेन। तो इस कॉस्टली वर्ड को पेन के पास रखना है। तो आई बॉट ए कॉस्टली पेन। भाई कीमती पेन खरीदते हैं या कीमती पेन खरीदते हैं या पेन कीमती खरीदते हैं, है ना। कीमती पेन होता है ना, पेन कीमती तो है ही जो है, लेकिन अगर इसको हम रखने का सेंस दें यानी ऑर्डर का सेंस देंगे तो हमेशा कॉस्टली पेन ही तो होता है। पेन कॉस्टली सेंटेंस थोड़ा सा अजीब लगेगा, गलत हो जाएगा। आई सॉ गर्ल, द गर्ल सी वॉज टॉल एंड ब्यूटीफुल। तो भाई मैंने लड़की देखी, वह कैसी थी, टॉल थी और ब्यूटीफुल थी, लंबी भी थी, सुंदर भी थी। अब भाई कौन सुंदर है, आई या गर्ल, कौन लंबा है, आई या गर्ल? तो ऑब्वियस सी बात है, गर्ल की बात हो रही है। तो जब आप इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा कि आई सॉ ए टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल बना दो, हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये 4 सेंटेंस देखिए, ये 4 सेंटेंस इसके इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे। उसके बाद हम लोग केवल 15 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, 10 क्वेश्चन मैं डेली आपको कराता हूँ, इसी में से जो बहुत इजी है उनको नहीं कराता हूँ, उससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका डेटा खर्च ना हो, इस वजह से मैं उसको छोड़ देता हूँ। आप उसको आराम से कर भी सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ लायन वाज हंग्री, ही किल्ड अ हॉर्स, द हॉर्स वाज ब्लैक। तो भाई एक भूखा शेर था, उसने एक घोड़े को मारा, घोड़ा कैसा था? काला था। अब देखिए हमारा जो एक वर्ड यहाँ पर है हॉर्स दिखाई दे रहा है, और हॉर्स कैसा था? ब्लैक था। अब अगर इसको हमने लिखा तो इसको थोड़ा सा अगर सही ढंग से बनाया जाए तो लायन कैसा था? भूखा था, तो भूखा शेर कहा जाए, है ना, शेर भूखा था, यानी इसको एडजेक्टिव की जब हम सेंस में रखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? हंग्री लायन हो जाएगा। तो ए हंग्री लायन अगर लिख दिया जाए कि हंग्री लायन किल्ड ए ब्लैक हॉर्स, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई हंग्री था, चलो हमने उसको पहले एडजेक्टिव बनाया, उसके बाद मारा किसने? उसे, हॉर्स को, और हॉर्स कैसा था? ब्लैक था, वो भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है विलियम सी डगलस सॉ गर्ल। आपको अगर विद बास्केट याद होगा तो विलियम सी डगलस जो उसके राइटर होते हैं वो एक लड़की को देखते हैं, और लड़की कौन थी? सी वॉज अ रिफ्यूजी गर्ल, यानी शरणार्थी बच्ची थी। जब इंडिया और पाकिस्तान का क्या हुआ, अलगाव हुआ, विभाजन हुआ, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आकर इंडिया में बस गए, क्योंकि उनको रहने खाने की जगह नहीं थी, इसलिए वो रोड के किनारे बस गए, टेंट लगाकर, घास फूस के कपड़ों के भरे घर बनाकर, उनको रिफ्यूजी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर बात यह है कि लड़की की बात हो रही है, यहाँ पर लड़की कौन थी? रिफ्यूजी गर्ल थी। तो जब इसको अगर हम बनाएंगे तो यही बनेगा कि विलियम सी डगलस सॉ ए रिफ्यूजी गर्ल बनना चाहिए, रिफ्यूजी गर्ल ही तो बनना चाहिए, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बनना है। नेक्स्ट हमारा दे किल्ड अ स्नेक, उन लोगों ने एक सांप को मारा, सांप कैसा था? पॉइजनस था, जहरीला था। तो जहरीला वो लोग थे या सांप था? ऑब्वियस सी बात है, सांप के बारे में बात हो रही है, तो इस सांप से पहले ही आपको क्या रखना है? आपका अपना ऑब्जेक्ट, वो एडजेक्टिव। तो दे किल्ड ए पॉइजनस स्नेक, बहुत आसान टॉपिक माना जाता है आपका ये एडजेक्टिव। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट है अ बॉय वाज वीपिंग बिटरली, एक लड़का, छोटा बच्चा था, बहुत बहुत रो रहा था, एकदम घर भर दिया, रो रो के, चिल्ला चिल्ला के मतलब घर भर दिया। और वो क्यों रो रहा था? क्योंकि भूखा था। तो भूखा कौन था? बच्चा, है ना। अब यहाँ पर देखिए ही भी वही है, बॉय भी वही है, तो अब अगर इस हंग्री शब्द को बॉय के पास ले जाए तो कोई गुनाह तो नहीं करेंगे ना हम लोग, भाई कोई गुनाह हो भी नहीं रहा है। तो ये हंग्री बॉय कर दीजिए, हंग्री बॉय वॉज, घर भर दिया रो रो के, यानी बिटरली। क्लियर हुआ? हंग्री बॉय वॉज वीपिंग बिटरली। ठीक है, तो ये आपका 8 सेंटेंस हो गया। 2 सेंटेंस और हम इसमें से लेते हैं, और फिर उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। फिर हम लोग सिंटैक्स, अभी कॉम्प्लेक्स का है, कंपाउंड का, फिर सिंटैक्स में आएंगे। चलिए एक बार फिर से हमारा जो है टाइगर यानी चीता भूखा है, तो टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ बुलक, और बुलक वॉज हेफ्टी। देखिए वो कुछ ऐसा ही है जैसे इससे पहले था कि लायन वॉज हंग्री, ही किल्ड अ हॉर्स, द हॉर्स वॉज ब्लैक। तो उसी तरह से लायन की जगह पर टाइगर आ गया है, और टाइगर कैसे उसने किसे मारा? बुलक, यानी सांड या बैल जो होता है, और उसने वो जो बुलक था वो बहुत कैसा था? हेफ्टी मतलब होता है तगड़ा, मतलब शरीर से एकदम बहुत बढ़िया शरीर थी उस बैल की या सांड की, जो भी आप शब्द कहें। तो ए हंग्री, यहां पर भी उसको ऐसे बनाएंगे कि हंग्री टाइगर किल्ड ए हेफ्टी बुलक, यही तो बनेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनना चाहिए, और यही बनना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। ही इज गोइंग टू स्टेशन, ही वॉज लैम, वह स्टेशन जा रहा है, वो कैसा है? यहाँ पर सॉरी वह नहीं था, ए मैन था, तो ए मैन इज गोइंग टू स्टेशन एंड ही वॉज लैम। ठीक है, तो ये लैम शब्द क्या है? हमारे इस ए मैन की विशेषता है, तो ऐसे कर दें कि अ लैम मैन इज गोइंग टू स्टेशन, ये आप लिख दें तो बहुत अच्छा होगा, यानी यही सेंटेंस आपका बनेगा, है ना। तो ऐसे ही सेंटेंस बनाना है, ऐसे ही सेंटेंस को हमें क्लियर करना है। और जब भी आपका ये सेंटेंस आए भैया, बस मोछा में ताव दो
और तुरंत इसको कर ले जाओ, कोनो दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। हमने एडजेक्टिव भी कर लिया है। अभी इसमें एक दो एक्सरसाइज और है जिसमें इन्फिनेटिव टू वाला है और एक है जीरंड की। दो एक्सरसाइज इसमें है, दो एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड मिलाकर 4, यानी 4 दिन की क्लास अभी सिंथेसिस की ओर है। उसके बाद हम लोग सिंटेक्स में आएंगे तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव 1 बाय 1 हम सबकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जिससे हमारा रिवीजन भी होता जाए, हम सारी चीजें पढ़ भी लें और एक हमें बढ़िया नंबर मिल जाए और उस नंबर को हम अपने बढ़िया अपने कागज में रखें, अपने डॉक्यूमेंट के साथ रखें, जिससे हमारी मेहनत भी और आपकी मेहनत दोनों की सफल हो जाए। इसके अलावा और कोई ज्यादा हार्दिक इच्छा है नहीं। तो आई होप एंड आई विश कि आप लोग को ये चीज समझ में आ रही होगी। बाकी आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देते रहे, आपका फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और बायो है, मैथ है, केमिस्ट्री है, इन सब पे भी ध्यान देते रहे थोड़ा थोड़ा। बस आधे घंटे देखिए, ज्यादा से ज्यादा 11 मिनट का वीडियो है ये। 11 मिनट के वीडियो में आपने देख लिया कि आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, आपका समय बचा, आपका डेटा बचा और आपका जो भी समय ज्यादा से ज्यादा आप देने वाले थे इंग्लिश को, उसमें सिर्फ 11 मिनट लगा, यानी 24 घंटे में से 11 मिनट हमने ले लिया है। बाकी अब आपका दिन, आपकी रात, आप चाहे जो करे, चाहे जितना पढ़े, कोई रोकने टोकने वाला आपको नहीं है। ठीक है, तो प्लीज बी विद अस, इसी तरह से बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत कुछ है और इतना ही मुझे चाहिए। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।